हाय वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.2 क्लास 10th के सभी सवालों को। ठीक है, तो इसमें वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींचने को कहा गया है। पूरी प्रश्नावली में लगभग जो प्रश्न होंगे सारे सेम होंगे। इसमें जो चौथे नंबर का प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकता है। तो आइए इन सारे सवालों को हम आसानी से सीखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इनकी लंबाई मापिए। ध्यान से देखेंगे तो उसने कहा है कि जो बिंदु है हमारा वो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो आइए हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। क्योंकि जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है तो हमने क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है ना, अब जो इसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या दे रखी है इसने एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना। तो त्रिज्या कितनी लेंगे, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे। तो अभी मैं 6 सेंटीमीटर माप रहा हूँ। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली। ये देखिए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने ले ली। अब इसी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से हमें एक वृत्त बनाना है। ठीक है ना, तो वृत्त बनाते हैं हम। वृत्त थोड़ा बड़ा बनेगा तो ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर वृत्त से हमने एक वृत्त खींच लिया। ठीक है ना, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने नीचे। ठीक है ना, तो 6 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इस यहाँ से बिंदु, कोई बिंदु मान लेते हैं ये वाला बिंदु है पी। ठीक है ना, और ये केंद्र को हम मान ले रहे हैं ओ से, है ना। अब इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। तो हमने ये चाप लगा दी। अच्छा, ये जो चाप लगेंगे वो दोनों साइड पे लगनी है वृत्त के। ठीक है ना, इस वाले बिंदु से भी और इस वाले बिंदु से भी ध्यान से लगाएंगे। ठीक है, अब इन चापों ने एक दूसरे को जहाँ पे काटा है उसको मिला दीजिएगा। ठीक है, मिला दिया। अब इस बीच में जहाँ पे काटा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो या यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो, ये दूरी दोनों बराबर होंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं। तो हमने ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस गोले पर एक चाप लगाएंगे और एक चाप इस साइड भी लगाएंगे। ठीक है ना, अब इन चापों ने एक दूसरे को जहाँ भी काटा है इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो चलिए हम खींच देते हैं। ये मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, इधर से भी एक रेखा खींच दे रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी बाह्य बिंदु से रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। अच्छा, उसने ये और कहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब दूरी बतानी है कितनी लंबाई है। ठीक है ना, तो हम नाप लेते हैं इसको। तो ये देखते हैं, ये जो लंबाई है हमारी, ये लंबाई है इसकी 8 सेंटीमीटर। कितना है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं, ये हो गया M1
सॉरी एम, और इसको कर देते हैं हम एन, ठीक है ना, इसको वो मानते हैं, ठीक है ना। तो हम इसकी लंबाई बता देते हैं इसको, चूँकि इसने पूछी है हमसे, है ना। तो इसकी लंबाई है 8। मैं कह सकता हूँ पी एम, ठीक है ना, बराबर पी एन बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, वैसे एक ही लंबाई नापने की ज़रूरत थी, ये वाली नहीं नापना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली का पहला सवाल है, प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर पहला, ठीक है, समझ में आया। और जो जो हमने किया है इधर रचना करके पूरा लिख देना है, ठीक है ना। चूँकि वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं रचना नहीं लिख रहा, आपको लिखनी है पेपर में जो जो हमने किया है, जिस जिस टाइम पे किया है, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, ठीक है ना। माने दो वृत्त खींचने हैं जिसका केंद्र बिंदु एक ही होगा, संकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र बिंदु से दो वृत्त खींचने हैं, है ना। पहला जो वृत्त है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा है 6 सेंटीमीटर का। तो ध्यान से देखेंगे। तो हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो हम 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, ठीक है। हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और इससे एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। अब इसी वाले केंद्र बिंदु से हमें 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त और खींचना है जिसकी जो त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और एक वृत्त और बनाएंगे इसी केंद्र बिंदु से, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक और रेखा खींच दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, पेन कहाँ गया, ये है। इसको हम पहले भी खींच सकते थे, इसकी और इसकी लंबाई हमें एक बार चेक कर लेने, 6 होनी चाहिए, है ना। तो 6 सेंटीमीटर है, छोटे वाली की 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, किसी को स्पर्श रेखा खींचनी होती है तो ये बड़ी वाली रेखा को हमें क्या करना है, आधा करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी दूरी लेके इसमें एक चाप लगा देंगे। तो लगा देते हैं, ये हमने एक चाप लगाया, दोनों साइड एक एक चाप लगा देंगे, ठीक है। इसी दूरी को बिना घटाए बढ़ाए यहाँ से भी एक चाप लगा देंगे, ठीक है। ठीक, अब इन दोनों चापों ने जहाँ पे काटा है इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये हमने रेखा खींच दी, ठीक है ना। अब इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी लेनी है, ठीक है ना। ये दूरी दोनों तरफ समान होगी, है ना, क्योंकि ये अर्धक होता है। तो देखो इस साइड भी समान और उस साइड भी समान, ठीक है ना, ये दोनों साइड बराबर है। तो क्या करेंगे, हम इस वाले से इसको काट देंगे, ठीक है ना, और इसको भी काट देंगे, ठीक है। चूँकि हमें एक ही रेखा खींचनी है तो एक बिंदु को इससे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इससे इसको मिला देंगे, तो मिला दीजिएगा, ठीक है, मिला दिया। हमें क्या करना है, इसको मापना है, तो माप देंगे।
ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसका O, इसका P, इसका M, इसका N, इसका T। तो क्या कह देंगे हम, और इसका लिख दो यहाँ पे S। तो PS लिखेंगे। PS बराबर कितना, कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये भी आपका सवाल नंबर 2 बन गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से इस पर 7 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है ना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखते हैं ध्यान से। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक वृत्त खींचना है जिसकी 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी, और एक जो बिंदु लेने हैं दो, वो वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब अगर केंद्र यहाँ पे है तो 7 सेंटीमीटर की दूरी इधर, 7 सेंटीमीटर की दूरी इधर। इसका मतलब ये है कि जो हमें रेखा खींचनी है 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर, तो हम कितने सेंटीमीटर खींच लें? 7 और 7 कितना होता है? 14। तो हम क्या करेंगे कि 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 14 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक 14 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। ठीक है ना। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टिक कर देंगे, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या है, 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ तक, यहाँ से एक बिंदु होगा और एक बिंदु इधर होगा। लेकिन एक वृत्त जो गोला खींचना है वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं। तो आइए ध्यान से खींचते हैं। यहाँ पे एक ए पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक गोला खींच देंगे। ठीक है, ये मैंने गोला खींच दिया। ठीक है, अब इस गोले पे इधर से स्पर्श रेखा और इधर से स्पर्श रेखा, दोनों बिंदुओं से, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये वाला बिंदु P है, ये वाला O है, और ये वाला Q है। ठीक है, दोनों बिंदुओं से हमें क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं, है ना। हम क्या करेंगे, इधर से चाप लगाएंगे, थोड़ी बड़ी सी चाप लगाएंगे इधर से, इधर से भी, और ये जो बिंदु है यहाँ से भी चाप लगाएंगे। ठीक है, इसको काटते हुए। ठीक है ना। ये वाला काम हम इधर भी करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमें क्या करनी है, दोनों तरफ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, जहाँ जहाँ इन्होंने काटा एक दूसरे को, इनको क्या करें, मिला दें। मिला दिया, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, इसको भी हमने मिला दिया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी ये, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस वाले पे, और यहाँ से इस तरफ भी एक चाप। सेम काम इधर भी करना है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है। ठीक है ना, अभी दिखा देते हैं हम। देखो ये दूरी भी समान है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एक एक कट लगाएंगे दोनों तरफ, ये लगा दिया। ठीक है ना। अब गोले ने जिस जिस पर, जहाँ पे एक चाप ने काटा है इनको,
तो इन बिंदुओं को मिला देंगे। इन बिंदुओं पर ही स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु हैं, ठीक है ना। तो मिलाते हुए रेखा खींच देते हैं। एक रेखा ही खींच दी मैंने। दूसरी खींच दी। अगली ये खींच दी मैंने। अगली ये खींच दी, ठीक है ना। तो आपका ये सवाल भी बन गया। ये सवाल नंबर था 3, ठीक है ना। समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें स्पर्श रेखाओं की लंबाई नहीं नप पाई है, ठीक है ना। यहाँ बिंदु दे सकते हो आप, एम, एम डैश, एन, एन डैश, ठीक है ना। तो ये भी सवाल आपका बन गया। चलो आइए देखते हैं सवाल नंबर 14। देखते हैं। तो सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से पहले इसको समझेंगे बेसिक, तब इसके बाद इसको करेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि एक वृत्त खींचना है, 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कह रहा है एक वृत्त बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का ये वाला कोण कितना होना चाहिए? 60 अंश होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। अच्छा, जो वृत्त खींचना है उसकी त्रिज्या इसने दे रखी है। उसकी त्रिज्या कितनी दी है इसने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। वृत्त बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी अच्छे से भर लेंगे और एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर का वृत्त, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इस पर 60 सेंटीमीटर से एक क्या करना है, 60 सेंटीमीटर के कोण पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे। यहाँ इसके केंद्र से हम एक रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, तो बताइए मुझे कि अगर मुझे केंद्र से 60 अंश का कोण बाहर बनाना है, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है, तो हमें पता है कि जब स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श करती हैं तो यहाँ से जब ऐसे मिला देते हैं तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ बनता है 90, कितना बनता है? 90 अंश का। और यहाँ भी 90 अंश का, ठीक है ना। तो 90 90 कितना हुआ? 180 और 60, तो और ये बन गया एक चतुर्भुज। 1 2 3 4, 4 कोण होगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 अंश, ठीक है ना। तो ये जो सामने वाला होगा वो कितने का होगा? 120 अंश का। या फिर ऐसे समझ लो कि इसका और इसका, इन दोनों का योग होता है 180 के बराबर, ठीक है ना। इस वाले का और इस वाले का दोनों का योग होता है 180 के बराबर। तो बताइए, अगर बाहर से हम कोण बनाएं 60 का, तो ये अंदर वाला कितने का बनेगा? 120 अंश का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 120 अंश का कोण बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 120 अंश का कोण किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक चाप लगाएंगे, ठीक है। इस चाप ने जहाँ भी इस चाप को काटा है वहाँ पे प्रकार की नोक रखी एक चाप, और जहाँ पे इसने काटा है प्रकार की नोक रख के एक बार चाप और लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है एक बार काटता है तो 60 अंश बनता है, दूसरी बार काटता है तो 60 अंश फिर से बनता है। यानी कि 60 और 60 कितना हुआ? 120।
इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाएगी। तो हमने क्या किया, ये दोनों 60 और 60 हमने खींच दी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 120 अंश, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 का, है ना। यहाँ भी 90 का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 60 का बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, तो कैसे बनाते हैं 90 अंश का कोण, आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप लगाया, ठीक है। यहाँ से भी एक चाप लगाना है, चूँकि हमें दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाना है जो, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमने एक चाप लगा दिया। अब जिस चाप ने जहाँ पे जिसको काटा है वहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक चाप और लगाया। इसने जहाँ पे काटा वहाँ पे रख के हमने एक चाप और लगाया, ठीक है ना। सेम काम इधर किया, इधर भी किया जाएगा। तो एक चाप इधर लगाया और एक चाप फिर से लगाया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं 60 ही हो गया, 60 ही हो गया। जब इन दोनों का अर्धक करेंगे तो 30 इधर से 30 इधर से कम हो जाएगा, तो 90 अंश का बनेगा। मतलब ऊपर एक चाप लगाएंगे, यहाँ से भी एक चाप को काट देंगे, ठीक है ना। जब इसको इसको मिलाएगा तो 90 डिग्री बनेगा। सेम काम इधर करेंगे हम, एक बार इधर से और एक बार इधर से काट देना है। इन दोनों को आगे बढ़ाते जाना है। तो देखो ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा ये, और इसका पॉइंट होगा ये। इसको आगे मिलाएंगे, ठीक है, कर दिया मैंने। ऐसे ही सेम काम इधर होगा, इधर भी इसका ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो हमने ये रेखा खींच दी। तो ये जो कोण बना है ये ऑटोमेटिकली कितने का होगा, 60 का। क्योंकि हमें पता है इस वाले और इस वाले कोण का योग 180 अंश होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये वाला 90 बनता है। स्पर्श रेखा मैंने बताया था ना, स्पर्श, इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में बताया है कि यहाँ से जब स्पर्श बिंदु पे लंब डाला जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 का ना। तो 90 90 180 और 180 180 360, ठीक है ना। तो ये भी आपका सवाल बन गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल था। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड की ए बी खींचिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देंगे। चलिए 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच देते हैं। तो हमने 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचिए। तो चलिए ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। तो ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है हमें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, है ना। तो हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे इसमें। तो हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देना है। तो ये हम वृत्त खींच देते हैं। तो ये हमने वृत्त खींच दिया 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके, ठीक है। और कह रहा है कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक वृत्त खींच दिए। तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मान लिया हमने और 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और इस तरह से भी एक वृत्त खींच देते हैं। तो हमने ये भी इधर एक वृत्त खींच दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों वृत्त से एक दूसरे के ऊपर स्पर्श रेखा खींच देनी है, ठीक है ना। चलिए फिर खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे रेखाखंड का, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए फिर यहाँ पे एक इधर चाप, सेम काम इधर बिंदु से। तो देखो ये नहीं कट पाया, तो बड़ा चाप लगाएंगे थोड़ा सा
इधर से भी, ठीक है ना। इधर से नहीं कटा है, हल्का सा कटा है। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, जहाँ पे इसने काटा है और यहाँ तक की दूरी ले लेंगे। तो इसने काटा यहाँ पे, यहाँ तक की दूरी होगी आपकी ये, ठीक है ना। एक चाप लगाएंगे इधर, एक दूसरा चाप लगाएंगे इधर, ठीक है ना। काट दिया। सेम काम इधर भी करेंगे, एक चाप इधर, एक चाप इधर, ठीक है ना। दोनों चापों को एक दूसरे में मिला देंगे। पहले पॉइंट आउट कर देते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाली यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन दोनों को इनसे मिलाएंगे। तो ये मिल जाएगा आपका इससे, ठीक है। और ये वाला मिल जाएगा आपका से, ठीक है ना। और ये वाला मिला देंगे हम इससे, ठीक है ना। और इस वाले को मिला दो इससे, ठीक है ना। तो ये भी आपका सवाल आसानी से बन गया। ये सवाल नंबर था 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। आसानी से हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अगर सवाल समझ में आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB की लंबाई ये दे रखी है, BC की लंबाई ये दे रखी है, कोण B 90 अंश का है, B से AC पर BD लंब है, बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले BC खींच लेना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेंगे हम BC को 8 सेंटीमीटर सबसे पहले। ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका B और ये हो गया C। BC हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें जो AB खींचना है, चूँकि उसने जो बता दिया है कि जो B कोण है वो 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश का यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 90 अंश का कोण बना देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाएगा। तो इसको इस तरीके से घुमाया, यहाँ से एक चाप इधर लगाया, फिर उस चाप ने यहाँ भी काटा, एक चाप यहाँ लगाया, दूसरा ऊपर लगा दिया, और यहाँ चाप जिसने काटा है वहाँ पे रख के ऊपर वाले चाप को काट देंगे, ठीक है ना। अब जो AB की लंबाई दे रखी है उसमें AB की लंबाई दे दी है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो हम 6 सेंटीमीटर का एक और रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने 6 सेंटीमीटर की दूरी ली है, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे। तुमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, ठीक है ना। ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। इसको मिला देना है हमें अभी। ये मैंने आपका मिला दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपका A, ये वाला हो गया B, ये C। उसने कहा कि V से यहाँ पे ये यहाँ से लंब डलेगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा, और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो
डी होगा। उससे पहले क्या करना है कि हमें क्या करना है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा वो वृत्त बनाना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस वाली रेखा से वृत्त बनाना है जो दोनों बिंदुओं को स्पर्श करे। इसका मतलब क्या है कि दोनों बिंदुओं को स्पर्श कब करेगा, जब वो जिसकी त्रिज्या होगी कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। तो चूंकि हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, इसमें ले ली मैंने और रखूँगा मैं यहाँ पे दोनों तरफ को नाप के। तो देखो ये पूरा है रहा है इधर, ये भी हो रहा है। तो क्या करेंगे हम यहीं से एक सर्कल बना देंगे। तो आइए देखते हैं, एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब देखो एक रेखा स्पर्श रेखा ए बिंदु से ये जा रही है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो एक रेखा तो ये हो गई। अब एक रेखा यहाँ भी और खींचनी है। तो तुम्हें पता होगा कि जब एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इस रेखा की और स्पर्श रेखा एक और जो खींची जाएगी, मतलब कोई अगर एक वृत्त है और वृत्त से स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची गई, एक ये खींची गई और एक ये खींची गई। तो जहाँ पे स्पर्श करती हैं वहाँ से ये यहाँ कर रही है, ये यहाँ पे कर रही है, तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जितनी लंबाई ये वाली होगी उतनी लंबाई ये वाली होगी, है ना, स्पर्श रेखा की। तो हम क्या करेंगे इस वाली रेखा को माप लेंगे, चूँकि हमें पहले से ही पता है कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर दूरी लेके एक चाप लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर की दूरी ली और इस वाले बिंदु से एक चाप लगाते हैं। पहले एक बार चेक करते हैं ये 6 सेंटीमीटर बैठ रहा है कि नहीं। तो पूरा बैठ रहा है। यहाँ पे एक कट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही होगी आपकी स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा। ये भी आपका सवाल बन गया। ये सवाल नंबर था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। चलते हैं अगला और अंतिम सवाल, ठीक है ना। क्या कह रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। ये आपका सवाल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट सवाल है, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि एक चूड़ी की सहायता से बनाना है ना। चूँकि मेरे पास चूड़ी नहीं है तो मैं ऐसे ही बिना बिना लंबाई या बिना त्रिज्या की दूरी लिए एक गोला खींच दे रहा हूँ। इसका मतलब चूड़ी भी तो गोली होती है ना। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक गोला खींच लिया, ठीक है ना। वो कह रहा है कि बाहर एक बिंदु लेना है और उसी बिंदु से इस वृत्त पे का खींच देनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चूँकि हमारा वृत्त का केंद्र ये था, है ना, तो हमें क्या करना है एक रेखा खींच देनी है पहले ऐसे ही, ठीक है ना, बिना बिना लंबाई के। अब इसी बिंदु से हमें क्या करना है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लो ये बिंदु P हो गया, ये वाला Q हो गया। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले इसको आधा करते हैं, ठीक है ना। तुम क्या करेंगे इसको आधा करेंगे। तो देखते हैं, एक चाप यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, ठीक है। ये वाला काम इधर से भी करेंगे हम। तो ये कट लगा, एक कट ये लगा, ठीक। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। तो मिला दीजिएगा। तो हमने ये क्या किया मिला दिया, ठीक है ना। अब इस बिंदु ने जहाँ पे इसको काटा है
वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माप लो या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नाप लो और इसको कट लगाना है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माप लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी माप ली, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मापने के बाद हमें दोनों तरफ इसको कट कर देना है और जहाँ पे इसने काटा है उसको बिंदु P से मिला देना है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे रेखा खींच दी और ये दूसरी हमने यहाँ पे रेखा खींच दी, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल बन गया, ठीक है ना। ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे होती है प्रश्नावली 11.2 समाप्त। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।